दोस्तों, नेपोलियन हिल का एक वाक्य है कि ज़्यादा कमाने से नहीं बल्कि खर्च कम करके भी अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब अमीर बनना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और दिनों रात काम करके पैसा कमाना होगा, तब जाके अमीर बन सकते हैं। ये सच्चाई नहीं है। अमीर बनने के लिए आप कितना भी कमा लो, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि आप पैसा कितना भी कमा लो, आप अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो किसी की पेमेंट मंथ में 1 लाख है और वो 1,10,000 खर्च करता है, तो क्या वो अमीर बन सकता है? और वहीं एक व्यक्ति की पेमेंट सिर्फ 50,000 है, 1 लाख से सिर्फ आधी पेमेंट है, वो अपनी सैलरी का 50% हिस्सा ही खर्च करता है और 25,000 रुपये हर मंथ में वो सेव और इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब। 1 लाख कमाने वाला अमीर कहलाएगा या फिर 50,000 कमाने वाला अमीर कहलाएगा। दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है अपनी लाइफ में खर्चों को कम करके अमीर कैसे बने। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसे बच नहीं रहे हैं। पैसे बचेंगे कहाँ से जब तक आप अपने खर्चे मैनेज नहीं कर रहे हो तब तक। आज की वीडियो में सिर्फ 8 पॉइंट होंगे और 8 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि खर्च क्या है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबके घरों में खर्च क्या क्या होते हैं। अब हमारी लाइफ में हम ये सबसे पहले ये देखना है कि खर्च है क्या। हम जो मतलब अपने घर के लिए ग्रोसरी ला रहे हैं वो भी एक खर्च है। हम समय खर्च कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी एक खर्च है। और ये कैसा रिसाइकल चलता रहता है, आपने देखा होगा कि पहले हम समय खर्च करके मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। पैसा एक मंथ हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो पैसा हमारे हाथ में आता है, फिर उस पैसे को हम अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं। ये हमारी लाइफ में ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है दूसरे पॉइंट में कि सही खर्च क्या है और फिजूल खर्च क्या है। देखो, सही खर्च वो होते हैं जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हमारे जो है और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर में जहाँ पर हम पैसे खर्च करते हैं उससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारा सही खर्च क्या है और फिजूल खर्च क्या है। देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि हमें खाना खाना है। मान लो रोटी सब्जी दाल चावल ये हम खाना खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, हम कहीं आ नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे। और ये जो यहीं पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर समोसे ये सारी चीज़ें, वो हमारी ज़रूरत नहीं है। खाना खाना हमारी ज़रूरत है और वो जो हम पिज़्ज़ा बर्गर ये दिन और रात फास्ट फूड के पीछे पड़े हुए हैं वो हमारी बस एक मतलब भूख मिटाने की या फिर ये कह लीजिए कि वो हमारी फिजूल खर्ची है हमारी लाइफ में हमारे साथ। क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर खाने से पेट नहीं भरेगा, हालांकि हमारा मन भर सकता है, थोड़े टाइम के लिए हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाया बर्गर खाया, थोड़े टाइम के लिए उससे हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन पेट हमारा खाना खाने से ही भरेगा। तो ऐसे ही आपको अपने सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है उन खर्चों के बारे में पता लगाना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए सही खर्च क्या है और गलत खर्च क्या है। जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये फिजूल खर्ची है
उस खर्च को आप एकदम अपने लाइफ से कट कर दीजिए और वहीं पर आपका पैसा ज़रूर बचेगा। तीसरा पॉइंट आता है, कभी भी आप शो ऑफ ना करें। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं और शो ऑफ करने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वो लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, ना ही वो पैसा बचा सकते हैं। तो कभी भी आप शो ऑफ करने की कोशिश करें तो वहीं पर आप अपने कदम को रोक लीजिए, खुद को और खुद की फैमिली को शो ऑफ से बचाइए। शो ऑफ करने में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि शो ऑफ करने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। हमारे अकाउंट में पैसे हैं ये हमको पता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि पड़ोसियों को नहीं पता कि हम पैसे वाले हो गए और हमारे पास पैसा आ गया है, तो हम नई गाड़ी खरीदेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नया कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि बाहर वाले देखें और ये सोचे कि इसके पास पैसा आया कहाँ से। अगर हम बाहर वालों को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज़ शो ऑफ कहलाती है और हमारा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो पैसा नहीं बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि बार बार मार्केट नहीं जाएं। मैंने ये चीज़ आपको कई बार बोली है कि बार बार मार्केट जाने से बहुत पैसा खर्च होता है। आप हर बार जा रहे हैं मार्केट, कोई भी सामान लेना है तो उसके लिए एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को एनालिसिस कर लो कि मुझे ये सामान खरीदना है, इससे मेरा कितने टाइम तक चलेगा। तो आप सारा सामान एक ही बार में खरीद कर ले आइए। बार बार जाने से, आप यदि ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो आपका किराया खर्च होगा, यदि बाइक लेके जा रहे हैं तो पेट्रोल खर्च होगा और हर बार 100-200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होंगे। तो इसीलिए आपको बार बार मार्केट नहीं जाना है। पांचवा पॉइंट आता है, कोई भी सामान खरीदने से पहले बजट बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अपना बजट नहीं देखते हैं और ईएमआई पर चीज़ें परचेस करते हैं, उधार भी ले आते हैं। फिर अगले मंथ में वो कहीं से एडवांस लेंगे या फिर कहीं से कर्ज उठाएंगे, फिर उस कर्जे को भरेंगे, फिर एक कर्ज से बाद दूसरा कर्ज, दूसरे के बाद तीसरा, फिर ऐसे ही आदमी कर्ज के ट्रैप में फंसता जाता है। तो आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसके लिए पहले से बजट बनाएं, प्रिपरेशन करें कि हमें ये सामान खरीदना है तो हमारे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है, हम इतना और सेव करेंगे, उसके बाद में ये सामान को हम खरीदेंगे। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको खरीद सकते हैं। अब यहीं पर छठवां पॉइंट आता है कि बुरी आदतों से बचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब संगत में रह के बुरी संगत में रहने लग जाते हैं, बुरे लोगों का साथ ले लेते हैं और वो बुरी आदतों के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे ड्रिंक करना, जुआ खेलना, शराब पीना और ये गुटखा खाना, मतलब स्मोकिंग करना। ये बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें हो जाती हैं कि लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और उनका पैसा बर्बाद होते रहता है और वो कभी पैसे वाले नहीं बनते। सपना तो देखते हैं कि हम पैसे वाले बनेंगे, लेकिन वो पैसे वाले नहीं बनते हैं। आपको भी अगर कोई बुरी आदत है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, आप उस पैसे को बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, आप जरूर पैसे वाले बन सकते हैं। सातवां पॉइंट आता है कि अपनी सैलरी का 20% पैसा ज़रूर सेव करना है। देखो 20% पैसा जो आप सेव कर रहे हैं उस पैसे को आपको अकाउंट में नहीं रखना है, किसी भी सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, उसको आपको लगातार सालों साल इन्वेस्ट करते रहना है। जब आप ऐसा करते हैं, सालों साल पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं पर आप एक पैसों का पेड़ लगा रहे हैं जो कि आगे जाके आपको बहुत मीठे मीठे फल देने वाला है। दोस्तों मैंने कई बार बताया है आपको कि हमेशा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर आप 1 रुपया भी बचा सकते हैं तो बचाइए, 2 रुपये बचा सकते हैं तो बचाइए। आप सेविंग चैलेंज में क्यों देती हूँ हर मंथ में आपको, ताकि आपके पैसे बच सकें और आप अपनी अच्छे से सेविंग कर सको। सेविंग चैलेंज एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटा छोटा अमाउंट हम डालते हैं और मंथ के एंड में वो अमाउंट हमें बड़ा होकर मिलता है। आठवां पॉइंट आता है, निवेश और सेविंग का अलग बजट बनाएं। अगर जो पैसा हम बचत कर रहे हैं तो उसमें से हमें ये बजट ज़रूर बनाना चाहिए कि हमें इसमें से कितना पैसा सेविंग अकाउंट में रखना है, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा हमें इमरजेंसी फंड में डालना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं और सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है तो हमारे पैसे की दिक्कत हमारे ऊपर कभी नहीं आती है और हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और पैसा भी बचा लेते हैं और लाइफ में कभी भी हम आर्थिक तंगी से नहीं जूझते हैं। जिन लोगों के खर्चे कम हैं
वो लोग वाक़ई में पैसे वाले बन सकते हैं, और जिन लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं वो पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।